हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका भी दिखाऊंगा जिसमें हम फ्री पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर एक भी रुपया नहीं हमारे अकाउंट में, तब भी हम अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या उनमें प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, ताकि हम कुछ सीख सकें। हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। पेपर ट्रेडिंग, इसको हम सिमुलेशन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ये एक तरह की ट्रेडिंग है जहां पर हम एक्चुअली पैसा लगाते हैं। मतलब आपका मान लीजिए एक डमी अकाउंट खुल गया है, आपने अपने अकाउंट में कोई पैसा नहीं लगाया हुआ, बट आप अपनी स्ट्रैटेजीज को या अपने आइडियाज को आप टेस्ट करना चाहते हैं। बट आप अभी पैसा लगाकर टेस्ट नहीं करना चाहते, केवल आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी आइडिया चलते हैं कि नहीं। उसको हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं या फिर उसको हम सिमुलेशन ट्रेडिंग बोलते हैं। और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे को पेपर ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, और मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहां पर आप फ्री में एकदम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव है, मतलब क्या एडवांटेजेस होते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के। पहला एडवांटेज तो यही है कि हमारे को कोई रिस्क नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर हम मार्केट में नए हैं और हमारे को कोई आइडियाज़ को टेस्ट करना है, या फिर अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें, हमने उसमें मान लीजिए कभी ट्रेड नहीं किया हुआ, अभी तक हम इक्विटी ट्रेडर रहे और अब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम पेपर ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम पेपर ट्रेडिंग ट्राई करेंगे वहाँ पर हमारे को काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को तो मिलेगी, बट हमारा कोई लॉस नहीं होगा। तो पहला डेफिनेटली एडवांटेज ये है कि हमारा रिस्क नहीं होता है। और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे को कोई स्ट्रेस नहीं होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, बट हमारी साइकोलॉजी कभी कभी हमारे अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है और हम रैडिकल और या फिर जो रैशनल डिसीजन है वो नहीं ले पाते ड्यूरिंग ट्रेडिंग। बट जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो क्योंकि हमारे को स्ट्रेस एकदम नहीं होता, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा पैसा नहीं जाने वाला, हम एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पर ट्रेड कर पाते और अपनी स्ट्रैटेजी, अपने आइडियाज को फॉलो कर पाते, और वहां पर हम ईगो ट्रेडिंग है उससे की ट्रेडिंग नहीं करते। तो इससे अगर हम बिगिनर की बात करें, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो पेपर ट्रेडिंग काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। बिकॉज आप में जो ट्रेडिंग है और जो आपको आइडियाज़ हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस एंड विदाउट एनी रिस्क। पेपर ट्रेडिंग का तीसरा फायदा है कि ये हमारी जो भी हम स्ट्रैटेजी या आइडिया ट्रेड करना चाह रहे हैं वो हमारा डेटा बनता चले आता है। अब मान लीजिए आप एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू करना चाह रहे हैं, बट आपको अपने आइडिया को टेस्ट करना है कि वो आइडिया काम भी करता है कि नहीं, तो हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं 2 से 3 महीने, और तब हमारे पास कम से कम 2-3 महीने का डेटा आ जाएगा। मतलब हमारे पास 2-3 महीने का ट्रेड लॉग बन जाएगा। हो सकता है हमारे पास करीब 50 से 100 ट्रेड बन जाए। वहां से हम अपने ट्रेड लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जो हम आइडिया सोच रहे थे वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। अगर तो वो प्रॉफिटेबल है तो हम बाद में जाकर लाइव ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम अपने आइडिया को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को ही चेंज करके बेटर आइडियाज ढूंढ सकते हैं। एंड फोर्थ चीज, हमारे को पेपर ट्रेडिंग करके काफी डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। हमें पता है कि अगर हमारे को ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम पेपर ट्रेडिंग में भी वही डिसिप्लिन ले आए, मतलब सही 9-15 पे हम बैठें, आराम से पूरे दिन ट्रेड करें, कोई एक्स्ट्रा ट्रेड्स ना लें, कोई ईगो ट्रेड ना करें, उस तरीके के ट्रेड करें। अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक्चुअल अकाउंट होता तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ट्रेडिंग में, और हमारा डिसिप्लिन भी आता रहेगा कि कैसे हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पेपर ट्रेडिंग के फायदे क्या होते हैं, बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर ट्रेडिंग के नुकसान क्या होते हैं। और जो मैं आपको पहला नुकसान बताने वाला हूं वो है नो रिस्क। जी हाँ, मैंने ये फायदे में भी यही बोला था, बट अब मैं इसको नुकसान में भी बोल रहा हूं। वो इसलिए कि क्योंकि हमें पता है कि पेपर ट्रेडिंग में कोई रिस्क ही नहीं होता है, तो काफी बार हम उस तरह के ट्रेड ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल ट्रेडिंग में हम नहीं लें। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये ट्रेड बहुत रिस्की है, हो सकता है प्रॉबिलिटी बहुत कम हो सकता है केवल 5% ही चले, बट अगर चल जाए तो शायद 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे दे। पेपर ट्रेडिंग में हम इसको ले लेंगे बिकॉज हमारे को बड़े प्रॉफिट दिख सकते हैं, बट हो सकता है लाइव ट्रेडिंग में हम ये ना कर पाए। तो इसलिए अगर क्योंकि हमारे पास रिस्क नहीं होता है एक्चुअल मनी खोने का, तो हम काफी वो ट्रेड ले लेते हैं पेपर ट्रेडिंग के जो हम एक्चुअल ट्रेडिंग में नहीं लेंगे। और ऐसी मिलता जुलता सेकेंड इशू है, वो है नो स्ट्रेस। अगेन मैंने नो स्ट्रेस आपको इसके फायदे में भी बताया था, यही चीज मैं आपको इसके नुकसान में भी बता रहा हूं। हमें पता है कि जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे हमारे पास काफी साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेंगे। अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो तीसरा जो हम ट्रेड लेंगे शायद हम उसकी क्वांटिटी कम कर दें, या फिर हम उस ट्रेड को ही स्किप कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा हो हम जल्दी प्रॉफिट से निकल जाएं, और अगर लॉस आ रहा हो तो हम थोड़े अपने लॉस को और बढ़ाए रखें। तो ये सारे जो फियर, ग्रीड, इतने जितने होप, ये जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये हमारे को लाइव ट्रेडिंग में आते हैं, जो हम बहुत ईजिली पेपर ट्रेडिंग में एकदम भूल जाते हैं।
तो हमारे को साइकोलॉजिकल जो हमारी मेंटल एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को रियल लाइफ ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से पेपर ट्रेडिंग में नहीं मिलती है। और एक बहुत बड़ा इशू है जो पेपर ट्रेडिंग में एकदम नहीं मिलता है, वो है स्लिपेजेस एंड कमीशंस। जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो प्राइस मिलता है, मतलब आपका जो बाइंग और सेलिंग प्राइस मिलता है, वो एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस मिलता है जो भी उस समय का एलटीपी चल रहा होता है। बट जब हम यही चीज़ लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे को एलटीपी का नहीं मिलता है प्राइस, हमें वहां पर बिड आस्क स्प्रेड के बेस पे जो भी हमारा बिड या आस्क चल रहा होता है हमारे को वो प्राइस मिलता है। मतलब लाइव ट्रेडिंग में जो आपको प्राइस मिलेगा, मतलब जो एग्जीक्यूटेड प्राइस होगा आपके अकाउंट में, वो काफी बार आप देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। बट क्योंकि हम इतने सारे ट्रेड लेने वाले हैं पूरे साल में, ये थोड़ा थोड़ा करके भी काफी ज्यादा हमारे प्रॉफिट्स को खा जाता है। इसी को हम स्लिपेज कॉस्ट बोलते हैं। तो पहली चीज कि जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करें उसमें आप एक थोड़ा सा अपना कॉम्पोनेंट जरूर बनाएं कि जो आपका स्लिपेज कॉस्ट करके खत्म हो जाएगा, या फिर जो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट कॉस्ट है, उसकी वजह से आपका वो कॉस्ट निकल जाएगी। तो हमने ये तो बात कर ली कि पेपर ट्रेडिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं वो साइट जहां पे हम फ्री में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो है ट्रेडिंग व्यू। जी हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आप एक फ्री का अकाउंट खोल सकते हैं और आप अपने फ्री वाले अकाउंट में ही आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उसका एग्जांपल दिखाता हूं ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं अब कि हम पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ, tradingview.com पे। और यहाँ पर मैंने अभी तो SBI का चार्ट लगाया हुआ है, बट क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आफ्टर मार्केट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गोल्ड मिनी लगा देता हूँ क्योंकि वो इस समय लाइव है। तो बस मैं आकर गोल्ड मिनी लगा रहा हूँ, गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, बिकॉज अभी ये लाइव चल रहा है तो हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे, पेपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो हमारे को अगर पेपर ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, जो नीचे का पैनल होता है, आप ट्रेडिंग पैनल में आइए। अगर आप देखिए तो ये अलग अलग ऑप्शंस होंगे, क्लिक ट्रेडिंग पैनल, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें होगा पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ, और ये ट्रेडिंग व्यू ही ऑफर करता है। तो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट दबा दीजिए। जब यहाँ पे कनेक्ट दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट दबाने का। मैंने को एक और पर कनेक्ट कर दिया, और जैसे मैं कनेक्ट कर दूंगा आप देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग वाला जो मॉड्यूल है मेरा लाइव हो जाएगा। पेपर ट्रेडिंग वाला मेरा मॉड्यूल लाइव हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी टेस्ट ट्रेड लिया हुआ था, बट लेट मी शो यू कि ये ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को, लेट मी जस्ट क्लोज माय ओल्ड ट्रेड। अब मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और मैं गोल्ड मिनी को बाय करना चाहता हूँ पेपर ट्रेडिंग मॉड्यूल। मतलब मेरे पास इस समय ये मेरा फ्री अकाउंट है और इसमें मैंने कोई पैसे नहीं डाले हुए। तो जो मेरा ट्रेडिंग व्यू का मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ वो एकदम फ्री है, उसमें मैंने कोई पैसे नहीं डाले हुए, और ये फ्री वाला अकाउंट है, ये प्रो अकाउंट भी नहीं है। बट अगर मुझे पेपर ट्रेडिंग करके टेस्टिंग करनी है अपनी आइडियाज की, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे को अभी लग रहा है कि बाइंग बन रही है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास ट्रेड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर को दबा दूंगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू ऑर्डर करेंगे आपके पास बाइंग एंड सेलिंग के दो अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। एंड जैसे कि हमारे नॉर्मल सारे एप्स में होता है, अगर हम ग्रो की बात करें, आप वहां पर स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, प्रॉफिट लेवल डाल सकते हैं, आप सारे लेवल यहाँ डाल सकते हैं। आप मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, और आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं। सो लेट मी शो यू बाय गिविंग अ मार्केट ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करना चाह रहा हूँ तो बस मुझे बाय दबाना होगा, और जैसे मैं बाय करूंगा आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी एक पेपर ट्रेड प्लेस कर देगा मेरे अकाउंट पे, और वो अकाउंट में नीचे दिखने भी लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करूं तो आप देखेंगे कि मेरा ये ऑलरेडी ऑर्डर यहाँ आ चुका है, और ये आपको एक लॉन्ग ऑर्डर दिखा रहा है कि आपका इतने प्राइस पे ये फिल हुआ है। ऑब्वियसली पेपर ट्रेडिंग मोड है तो इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आ रहा, बट दिस इज हाउ वी कैन डू पेपर ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। और जैसे मैंने आपको बताया एकदम फ्री है, और ये फ्री अकाउंट पे आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम आराम से ट्रेडिंग व्यू को यूज करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट पेपर ट्रेडिंग में हमारे को अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मेरी आपके लिए 3 टिप्स हैं। पहली टिप तो ये है कि हम जो भी पेपर ट्रेड करेंगे हमें उसको प्रॉपरली लॉक करना है, मतलब उसका प्रॉपर जितना भी हमने ट्रेड लिया है, एंट्री डेट, एंट्री टाइम, क्या प्राइस था, किस स्टॉक पे हमने ट्रेड किया, एग्जिट टाइम क्या मेरा प्रॉफिट आया, क्या मेरा लॉस आया, पूरा रीजंस कि मैंने एंट्री क्यों ली, मैंने एग्जिट क्यों लिया, क्या मैंने ट्रेलिंग करा तो उसका रीजन क्या था। मतलब जो जो आपने सोचा है और आपने जिसके बेस पे पेपर ट्रेडिंग करा है उसको जरूर लिखें और उसको मेंटेन करें डायरी को, बिकॉज यही चीज आपको काम आने वाली है जब आप पेपर ट्रेडिंग छोड़ेंगे और आप अपनी स्ट्रैटेजीज को देखकर समझ पाएंगे कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं और क्या आपके लिए काम कर रही है। दूसरी चीज, पेपर ट्रेडिंग आपको एक्चुअली तो अनलिमिटेड मनी देता है, क्योंकि आप बार बार पेपर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और अगर लॉस भी हो जाए तो आप वापस जीरो से शुरू करके आप वापस अपने अकाउंट को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख करके शुरू कर सकते हैं। बट यहां पर मेरे हिसाब से बेस्ट तब आएगा कि अगर आप सोचें कि आप कितने रुपए से आप एक्चुअली लाइव ट्रेडिंग शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 50,000 से लाइव ट्रेडिंग शुरू करना चाहेंगे तो आप पेपर ट्रेडिंग भी 50,000 से ही करें। उसका ये फायदा होगा कि अगर आप 50,000 से अगर आप लाइव अपने पेपर ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आप उतनी ही क्वांटिटी ले पाएंगे जो एज पर आपके रिस्क मैनेजमेंट पे होगी। मतलब अगर हम 50,000 की बात करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं दिन में केवल 2% का ही रिस्क लूंगा,
तो आप 1000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क ही नहीं ले पाएंगे, और उसी के बेसिस पर अब आपकी क्वांटिटी भी डिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर ट्रेडिंग जो आपका डेमो अकाउंट होने वाला है उसमें जो टोटल आप पैसा डालने वाले हैं, मतलब जो वर्चुअल मनी डालने वाले हैं, वो उतना ही रहे जितने से आप एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। और मेरी थर्ड टिप है हमारे इमोशंस पे कंट्रोल। जब आप पेपर ट्रेडिंग शुरू करेंगे, आप इनिशियली आपके इमोशंस थोड़े अजीब होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक में ट्रेड किया, पेपर ट्रेड किया, और उसमें आपको प्रॉफिट आ गया। आप मुझसे लिख के लिखवा लीजिए आज कि आपको जब प्रॉफिट आएगा आपको बहुत सैड फीलिंग होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मैं एक्चुअली अगर इसको लाइव ट्रेड कर रहा होता तो मेरे को एक्चुअल पैसे मिल जाते। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके किसी ट्रेड में लॉस आ जाता है पेपर ट्रेडिंग में, तब आप बहुत खुश होंगे, बिकॉज आपको लगेगा अरे वाह मेरा लॉस आया, केवल पेपर ट्रेडिंग में लॉस आया, अगर मैं लाइव कर रहा था तो मेरे पैसे चले आते। मतलब आपको जब लॉस आ रहा है तो आपको खुशी होगी, और जब आपका प्रॉफिट आ रहा है तब आपको दुख होगा। ये काफ़ी बार होता है पेपर ट्रेडिंग जब हम करते हैं। बट यहाँ पर हमें अपना जो साइकोलॉजी है और अपने इमोशंस को सही रखना है। हमें ये मान के चलना है कि अगर हम यही सेम स्ट्रैटेजी बाद में लाइव अकाउंट में करेंगे तो क्या होगा, क्या हम एक्चुअली लॉसेस में खुश होंगे? जी नहीं। तो आपको अपने इमोशंस पर जरूर ध्यान रखना है और उसी के बेस पर पेपर ट्रेडिंग करनी है, तभी हमारे को सारा का सारा जो फायदा होने वाला है पेपर ट्रेडिंग से मिल पाएगा। ये थी मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.